से अदनान, अदनान से महाद, महाद से नजार, नजार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खदीमा, खदीमा से किनाना, किनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्द मन्नाफ, कुसई से अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से आमिना। हबीब जहां जहां तू जाता रहा हमारी निगाहें तुझे ही देखती रही। तो फिर मुझे कहना है ना कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, हाँ ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन ना बन सकेगा मिसाल तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है मिसाल तेरी। मेरा नबी हसीनों का बादशाह है, मेरा नबी अल्लाह का महबूब है, मेरा नबी अल्लाह का चुनीदा है, मेरा नबी मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज है। मेरे नबी को अल्लाह ने हसीनों का बादशाह बनाया है। आज हुस्ने मोहम्मदी की बात है मेरे दोस्तों, बस अब दरमियान में कोई बात नहीं होगी, बस सिर्फ हुजूर की बात होगी। बाज़ लोगों को अल्लाह ने हुस्न से मुस्तफीज किया है, नवाजा हुआ है, लेकिन उनके हुस्न का अंदाज ये कि बचपन में वो बड़े सोने, लड़कपन में ये जवानी में पहुंचे। लोग कहते हैं बचपन में बड़ा सोना था, बस बीमारी ने पकड़ लिया, इसका हुस्न मंद पड़ गया। कई लोग बचपन में तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब जवानी में पहुंचते हैं लोग कहते हैं वे फलाने पे हुस्न छलक रहा है। कई जवानी में बड़े हसीन होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में जाते गए उनका हुस्न खत्म हो जाता है। वो जो चेहरे की जवानी के रंग हैं झुर्रियों में तब्दील हो गए, कमजोरी अलामत सामने नजर आ रही है, सिर्फ बातों में पता चलता है। ओए ये बाबा जी बचपन में बड़े सोहने नजर आते थे। वो काटी बाबे होंदे ने जेड़े बाबे भी होवन ते सोहने भी नजर आवन। अगर कहीं शक हो तो मेरे सोने सैयद को देखो, सैयद हसीन उद्दीन 90 साल से ज्यादा उम्र है, लेकिन चेहरे पे नजर जमाओ नजर हटने का नाम नहीं लेती। इसलिए जमाना कहता है सूरत भी हसीन है, सीरत भी हसीन है। और लोगों जरा देखो, अल्लाह ने जिन्हें इश्क़ मोहम्मद की दौलत से नवाजा होता है उनके चेहरों को अल्लाह बड़ा सोना बना देता है। दूर क्यों जाते हो, कल बाबा खादिम दुनिया से गया है।
तो मैं अर्ज कर रहा था, लेकिन जरा गौर करो, मैंने तस्वीरें देखी, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बाबे खादम की जवानी की तस्वीरें देखें तो रंग की अंदर वो रौनक नहीं है कि जब से खत्म नबुव्वत की पहरेदारी शुरू की है तब से जो रंग चढ़ाए। तो कहने वाले कह सकते हैं जवानी में तो इतना रंग नहीं था जो इतना चढ़ गया है, और क्या पता कि अगर 20-30 साल अल्लाह करता वो और जिंदा रहते तो क्या पता फिर क्या होता। लेकिन कायनात में एक हसीन ऐसा आया है कि जो बचपन में सोना था, लड़कपन में और सोना था, जवानी में और भी सोना था, मक्के में और भी सोना था, मदीने भी और भी सोना हो गया। वो हसीनों का बादशाह कौन है? ज़हरा का बाबा है। वो हसीनों का सुल्तान कौन है? हसनैन का नाना है। वो हसीनों का बादशाह कौन है? सिद्दीक का मुर्शिद है। वो नबियों का ताजदार है, वो रसूलों का इमाम है, इमामुल अव्वलीन है, इमामुल आखिरीन है। अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया है कि बचपन से हुस्न शुरू हुआ, दिन गुजरते गए हुस्न बढ़ता गया, रंग बढ़ते गए, महीने गुजरे हुस्न बढ़ गया, जवानी आई हुस्न और ज्यादा, और बुढ़ापा तो आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी सैयद कौनैन को दिन गुजरने के साथ साथ उनके कमाल में इजाफा जरूर किया है, घाटा नहीं दिया। हुजूर के बाल जो है ना काले थे, 18 बाल बीच में सफेद है। साहबा फरमाते हैं वो भी ऐसे नहीं जैसे कईयों के बाल आने ना आए चिट्टा हो गई। फरमाते हैं कोई इधर कोई इधर कोई इधर, यूं लगता था कि किसी मुसव्विर ने तस्वीर ऐसी बनाई है कि यहां दरमियान में चांदी की छोटी छोटी तारें रख दी हैं। अठारह बाल गिनने वाले गिन रहे हैं। और मेरा नबी तो मेरा नबी है, मेरे रसूल की खिदमत में हज़रत आमिर बिन अल-हमिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजूर के एक साहबी हैं, ये भी एक साहबी हैं। कौन? हज़रत आमिर बिन अल-हमिक। और साहबी सिर्फ 2, 4, 5, 10 नहीं है, 1.25 लाख साहबी हैं। हमारा बड़ा अजीब गरीब मिजाज बन गया कि जब तक 1, 2, 3 साहबा की बात ही करो तो वो कहते हैं साहबी है, जब उनका ना करो तो कहते हैं साहबी। नहीं, साहबी सारे साहबी हैं, उनमें से खुलफाए राशिदीन सबसे अफजल हैं, उसके बाद अशर मुबशरा के जो बाकी 6 हैं वो सबसे अफजल हैं। और ये हैं हुजूर के सहाबी। और बाज़ वो हैं जिनको डबल शान मिली हुई है, वो साहबी भी हैं और आल भी हैं। इसलिए हम सुन्नी उन आल का जिक्र भी करते हैं, साहबियों का जिक्र भी करते हैं। और आल में आले बैत में से जो सबसे हुजूर की करीबी हस्ती है, जिगर के टुकड़े हैं, सैयद ज़हरा, उनका जिक्र मुबारक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो तो मैं आपको सुनाऊंगा 2-3 दिन बाद। इधर प्रोग्राम है मेरा बांडी सीड़ा में। बच्चों को बिठा दें यार, बड़े हज़रात बच्चों को बिठा दिया करें, वो आगे आ रहे हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूँ यार, मेहरबानी करें। आपको भी नजर आ रहा है बच्चा आगे जा रहा है, उसको पकड़ के बिठा दो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र तो करूंगा बांडी सीड़ा में, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक बात ज़हन में रख लो, बात करना जरूरी समझता हूं कि बाज़ हैं जो सिर्फ साहबी हैं। हजरत अबू बकर साहबी हैं, हजरत उमर साहबी हैं, हजरत उस्मान साहबी हैं, दीगर हुजूर के साहबी हैं, और मौला अली साहबी भी हैं, भाई भी हैं, साहबी भी हैं, और हुजूर ने आल में भी दाखिल किया और बुला के चादर के नीचे बिठा के हैं। एक हुजूर, एक सैयदे कायनात हसन मुज्तबा, हुसैन शहीदे करबला, अली मुर्तजा, ये 5 तन इकट्ठे हो गए। हुजूर ने फरमाया जरा और नेड़े हो, ये और करीब हुआ, और नेड़े हो। अब हुआ ये कि ज़हरा पाक एक घुटने के साथ, अली पाक दूसरे घुटने के साथ, और हसन हुसैन दरमियान में आ गए। अब हुजूर ने क्या किया, अपनी चादर ऐसे डाली
कि इनके ऊपर आधी चादर आधी अपने ऊपर। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए आलो बैती फत्तहिरुम ततीरा, या अल्लाह ये मेरे घर वाले, इनको जरा पाक करना। कुरान आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, महबूब हमने एक नबी के घर वालों, हमने तुम्हें पाक करने का फैसला कर लिया है और तुम्हें हर किस्म की ऐब निजासत से बिल्कुल पाक। मैं ये कपड़ा है ना, कपड़ा तो ये नापाक हो मिसाल के तौर पर, तो मैं अगर इसको पाक करने जाऊं तो इसमें शक रह सकता है कि क्या पता मैंने उसको सही निचोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो यकीन होगा, मैं कहूँगा हट मैं पाक कीता है, मैं 3 बारी निचोड़िया है। तो जब मैं पाक करूं तो मैं पाक करूं, फिर बंदा कहे जी मन शक है, तो मैं कहना तेरा बूथा पनागा, मैं खुद पाक कीता है, तेनू किवें शक आ गया है? जिस चीज को मैं पाक करूं मुझे उस पे शक नहीं है, तो जिसको खुदा पाक करे। तवज्जो है? ओ बोलो यार, ओ जिन्हें अल्लाह सिर्फ पाक ना करे बल्कि युतायरकुम कह के ततीरा की मोहर लगाए। अब खुद फैसला करो, और मैं पाक करके कोई शे लाऊं, उस पर जो एतराज करे तुम कहोगे ओए बंदा खुद कह रहे मैं त्रियां पानियां नाल पाक कीता है ते तू वड्डा किथों आ गया है? ओ बात समझो लोगो, ओए अगर मैं या आपने से कोई बंदा वो अगर किसी को पाक करे, किसी चीज को पाक करे, उसमें शक करने वाला गोया उस पर उंगली उठाता है, तो खुद बताओ जिन्हें रब कहे मैंने बिल्कुल, तो बंदा लितर भिगो के ऐसों के बूथे ना सेके कि जो ये चक्कर लेके बैठ गए कि फलां खता हुई और फलां खता तेरी माँ से हो सकती है, तेरे बाप से हो सकती है, तेरे चाचे मामे से हो सकती है, पर जिन्हें मेरा अल्लाह ततहीर की चादर के नीचे महबूब की कुर्बत में लेके आ जाए, अल्लाह ने उन्हें हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की खता से, हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की खराबी और गलती से अल्लाह ने उन्हें बिल्कुल पाक कर दिया। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला। बात सुनो, हम ये कर रहे हैं, ये हमारा ईमान है, ये हमारा कुरान है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा अकीदा है। और ये बयान करने से बंदा शिया नहीं होता लोगों। अब बंदा जनाब कहे कि भाभी अल्लाह अकबर दा नारा लांदे ने लिहाजा तुसी ना लायो, शीए या अली दा नारा लांदे ने तुसी ना लायो। बंदा जुतियां ला के कान ते मारे, उन्होंने कहे असी उन्हां दी वजह तो या अली नहीं कहते, असी अपने प्यार दी वजह तो या अली कहते हैं। हम अल्लाह अकबर भाभियों की वजह से नहीं कहते, हम तो खुदा की तौहीद की वजह से कहते हैं। इसलिए आले मोहम्मद के गुलाम भी अहले सुन्नत हैं, सहाबा के नौकर भी अहले सुन्नत हैं। अब आपने एक बात जहन में रखनी है, हुजूर की आले बैत में से किसी बंदे से कोई गुनाह कोई खता नहीं हुई, ऊंचा बोलो। किसी मसले किसी मामले पर जिन्हें रब ने ततहीर की चादर के नीचे रखा, उनसे कभी भी कोई गुनाह कोई खता कोई ऐब कोई जुर्म कोई गलती नहीं हुई। हाय हाय, इन हस्तियों को रब ने चादर के नीचे डाल के ना अलग करके सिर्फ किस लिए बनाया? फरमाया ये हैं जिनसे तुम प्यार करो। क्या करो? जिनसे प्यार करो। अच्छा बात दूर चली गई, लेकिन आपको पता है ना फकीर मौला अली का जिक्र तो वो करना चाहता है और करता भी है, तो फिर जरा आवाज लगाओ और फिर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ उसने रसूल की तरफ आ रहा हूँ। ज़मी बाली ज़मन बोला
ज़ुबान के साथ दिल बोला, हाथ चाह के आवाज है अली मौला, अली मौला। हो बोलो 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 अली मौला। तो अली सहाबा की लिस्ट में भी हैं और अली अहले बैत की लिस्ट में भी हैं। हम इन बदतमीज तबके से कहते हैं चलो आल वाला अली जे कबूल नहीं हो, सावियां वाला अली दे ना ले लवो। अगर वाकई तुम सहाबा के नौकर हो तो फिर आल वाले अली से अगर तुम्हारी नहीं बनती हो, साहबियों में तो चौथे नंबर का खलीफा राशिद अली। और अगर अहले बैत वाले हसन से तुम्हारी कोई चिड़चुड़ है हुजूर के रिश्ते की वजह से, और चलो यार साहबियों वाले हसन से तो प्यार कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना आल के सके हैं ना साहबा के सके हैं। ये आल के मामले में भी गड़बड़े और साहबा के मामले पे भी गड़बड़े। और ए आले सुन्नत व जमात ऐसी ना इन तन के रखा करो। साडे ये बड़े ऐब होंगे, साड़ियां दाड़ियां कतरियां हैं जी, साढ़े ते ऐब लांदे ने, दाड़ियां कतरियां बिल्कुल है, नमाजा नहीं पढ़ने बिल्कुल ऐब है, गड़बड़ करने बिल्कुल करने। पर पुत्र कदी साढ़े अकीदे ते उंगली चुक के तका ना। बोलो बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे सारे। ओए हमारे सुन्नत व जमात में जरूर ऐब होंगे, मैं ये होंगे नहीं कि हैं होंगे। दाड़ियां कटवा दिए तो नजर पे आंदा है, मुनवाइयां ने दाड़ियां कटवाइयां ने, भाई ऐब है, गुनाह है, हुजूर की सुन्नत का तर्क किया। उल्टे पुल्टे काम भी हमारे से सरजद होते हैं। शादी ब्याह के मौका पर खुदा और रसूल को भूल जाते हैं, वहां पर वो कंजर खाने हमारे मचते हैं कि अल्लाह वाला फीस। तो ये ऐब होते हैं। अब उनको देख करके ये सुन्नी ये सुन्नी, ओ ए उधर देख के ना कहना। ये जब हम अली अली करते हैं, ज़ारा के कसीदे पढ़ते हैं, साहबा का फिर क्या करना ये सुनी भाई, ये ना सुनी। हमें अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमाल पर उंगली उठ सकती है, लेकिन ऐ सुनियो तुम्हारे अकीदे में किसी में जरूरत नहीं है उंगली उठाए। क्योंकि हम तो किसी ज़ियारत पे झंडा लगो वहां हाथ मान के खड़े हो जाते हैं। वो इस्लामाबाद में एक दफ़ा, जो पिछली दफ़ा आपको मैं शायद पहले भी सुनाया, इस्लामाबाद में ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, तो जब वो खाके शाये हुए मेरे सरकार के, तो उसमें जनाब एक, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं किसी इंतहा पसंदी है उसमें इश्तियाल की बात करना भी नहीं चाहता, मीलाद का जलसा है। तो वहाँ पर एक साहब खड़े, उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत इस अमर की आ गई है कि हम अवाम तक हुजूर के प्यार की बात पहुँचाएँ ताकि ये बेदनियाँ। मुझे बुलाया, मैं कि तुहानू हुण याद आई है साढ़े बुजुर्गों सदियों तो ना काम शुरू किया है। अच्छा, उनको ना ये बात बुरी लगी। मैंने कहा बात बुरी ना लगे, हम लोगों ने प्राइमरी लेवल से काम शुरू किया है, निक्के लेवल तो, और अमलन काम करवाते हैं हम। का वो कैसे? मैंने कहा ऐसे कि हम अपना छोटा सा निक्का सा बच्चा लेके जाते हैं ना, जो बाशऊर होता है, उसे हम कहते हैं चल बच्चा बाबा दरी बरी इमाम सरकार जाते हैं। जब वहां जाते हैं सब तो पहले आने जुतियां ला, जुतियां लवा के फिर आने चल पुत्र वुजू करिए। ना अब्बा किथे जा रहे हो? भाई वली के बाजार पे जा रहे हैं। अच्छा, जूतियां क्यों? बेदबी होती है, जुतियां बाहर। चल भाई वुजू करो। वुजू किया, हुण पुत्र इंज हाथ बन के अदब नाल एक कबर दे कोल गया, जाके असी जनाब आराम नाल ते फातिहा पढ़ी, कुरान पढ़िया, दुआ, फिर कह या अल्लाह इस तेरे नेक बंदे दे सदके ए मेरियां खतावां गुनाहां नू माफ फरमा। ते आंदे असी उथों फुल चुकिया, पुत्र भी खिलाया, ए पुत्र खा लो। वो हैरान हो रहे, अब्बा गुलाब दे फूल तू कदी घर नहीं खवाए? बाजार में कई दफा गए, कभी फूल नहीं खिलाए, ये आज ये भी खिला रहा है। थोड़ा गया है निमक प्यासी, पुत्र भी चट ऐ जरा जाके गया कबर ते जनाब एक वड्डा प्यासी, मैं पुत्र इधर नेड़े आ, पुत्र ने इंज करके इंज मलिया। ओ हैरान है, अब्बा बट्टे
बाहर ते कदी नहीं मले, ये फुल बाहर ते कदी नहीं खवाए, ये चादर मुंह नाल पहले ते नहीं मनवाइया। ते ये साडा सुन्नी प्यो जिहड़ा हुंदा है ना उसनूं समझांदा है, कहंदा बेटा जी ये वली दी कबर है, ये वली पाक दा मज़ार है, ये मज़ार उस उत्ते चादर, चादर उत्ते फुल, फुल उत्ते भट्टा, ये सारिया चीज़ां बरकत वालियां। फिर पूछते हैं अब्बा जी ये वली कौन होंदा है? असीं कहंदे हां जेड़ा साहबा दा नौकर होवे। फिर हम कहते हैं जो अली पाक का गुलाम हो, जो ज़हरा पाक के दरबार पर उनके बच्चों की नौकरी करे, वो कौन होता है? बोलो बोलो कौन होता है? वली होता है। मैंने कहा मुल्ला साहब हमारा बच्चा वो बचपन में ही सीख जाता है कि जब साहबा के नौकरों की इतनी इज्जत करनी है तो साहबा की कितनी इज्जत करनी है, और जब साहबा की इतनी इज्जत करनी है तो फिर नबियों के पीर की कितनी इज्जत करनी होगी। तुम अपने कार की खबर लो, अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरो कि जहां तुमने कहा नबी बड़े भाई जैसा होता फलाना फलाना, वहां बेअदबियां हो सकती हैं, और सुन्नियों में बेअमली हो सकती है, बेअदबी नहीं होती है। हाय अली मौला, बोलो जरा आवाज आए, अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला, मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था मेरा नबी कुल कायनात के हसीनों का बादशाह है। मेरे नबी की आंख जैसी किसी की आंख नहीं। तवज्जो है, मेरे नबी के चेहरे पे कभी बुढ़ापा नहीं आया। मैं बात सहाबी की कर रहा था, फिर इधर आ गया, लेकिन वो खतीब ही क्या जहां जुमला उठाए वापस वहां ना पहुंचाए। हजरत अमर बिन अल-हम मेरे नबी का सहाबी है, बेते रिजवान के सहाबा में इनका शुमार है। एक दिन मेरे नबी की खिदमत अतर में गए, दिल में ख्याल आया हुजूर को कोई तोहफा पेश किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया तहादू तहाबू, ओ मेरे उम्मतियों एक दूसरे को तोहफे दे दिया करो, इससे प्यार बढ़ते हैं। दोस्तान गिरामी आज हमारे मुआशरे इसलिए तबाह हो रहे हैं कि हमने अपने नबी की तरबियतों पे अमल नहीं किया। पहले पहले वक्तों में ऐसा होता, अगर किसी के आड़ुओं का दरख्त भी मोहल्ले में अगर जमीन में लगा होता, वो जब फसल लाती वो पूरे मोहल्ले में दो दो आड़ू देता। अगर अनार होते एक एक दाना, आधा आधा दाना मोहल्ले में रिश्तेदारों में देता। उन्हें ख्याल आता, कहते हुए ये पैसों का भी मिल सकता है, पर लगता है चाचे को हमारा ख्याल है। हमारे पास पैसे आ गए, हमने ये मोहब्बतों के सिलसिले छोड़ दिए। मेरे नबी ने फरमाया तहादू तहाबू, एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। ओए मेरे नबी के यारों का ये अंदाज होता था कि जब भी मेरे हुजूर की खिदमत में आते हुए कोई ना कोई नजराना, कोई ना कोई तोहफा लेकर आते। सहाबी फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि हुजूर को क्या तोहफा पेश करूं। ओए गुर्बत थी, घर में कुछ ना था, मेरी नजर पड़ी एक गिलास दूध का पड़ा था। उसी गिलास के दूध को उठाया, मेरे नबी की खिदमत में आ गए। या रसूल अल्लाह, आका जी ये मैं आपके लिए दूध लेके आया हूं। मेरे नबी रहमत ने वो दूध नोश फरमाया। मेरे नबी ने गिलास नीचे रखा, फिर मेरे आका ने उस सहाबी के चेहरे पे हाथ फेरा, हाथ फेर के फरमाया ए अल्लाह इसकी जवानी में से नफा ता फरमा। इस सहाबी रसूल की उम्र 80 बरस हो गई, 80 साल इनकी उम्र हो गई। चेहरे पे झुर्री कोई नहीं आई, बाल सफेद कोई नहीं हुआ।
हाथों पर कोई किसी किस्म की बुढ़ापे के असरात जाहिर नहीं हुए, चेहरा उसी तरह 25 साल के जवान वाला नजर आता। अब अगला जुमला सुनोगे मजा आ जाएगा। सहाबा फरमाते हैं कि दिन गुजरते गए, इनकी हुस्न में इतना इजाफा होता गया कि एक ऐसा वक्त आ गया कि हमने देखा कि उस सहाबी के रुखसारों में हमें अपनी तस्वीरें नजर आ जाया करती थी। एक बच्ची हजरतों में सलमा के घर में आई, बच्ची समझ, छोटी बच्ची। तो सरकार गुस्ले मुबारक के लिए पानी लेके अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, वो आगे आने लगी तो हुजूर ने पानी चुल्लू में भर के ना तो उसके चेहरे पे फेंका। जैसे हम नहीं कहते चले जा बेटा, सरकार ने उसके चेहरे पे मारा पानी। अल्लामा मालिकी, इसके अलावा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, अल्लामा शामी, बड़े उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये जो बच्ची थी ना, ये बूढ़ी हो गई पर चेहरा जवानों वाला था। क्यों? फरमाया, वो खुद फरमाया करती थी, ये साबिया थी, जाहिर है छोटी हो से बड़ी साबिया थी। फरमाती हैं अल्लाह की कसम, वो जो हुजूर ने पानी मेरे चेहरे पर फेंका ना, उस पानी ने मेरे चेहरे पर ऐसी शादाबी लाई कि मैं बूढ़ी हो गई हूं लेकिन मेरा हुस्न कमजोर नहीं हुआ। तो फिर मुझे कहना है ना कि न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है। मेरे नबी को अल्लाह ने हसीनों का बादशाह बनाया है। ये तो हो गई ना वो बात के मेरे नबी ने जिनके चेहरे पे पानी फेंक दिया वो कितने सोने हो गए। मेरे नबी ने किसी को दुआ दे दी, वो कितना सोना हो गया। अब जरा सोचो कि मेरा नबी खुद कितना सोना है। मैं हुस्ने रिसालत को शुरू से लेके आऊंगा। मेरे नबी की अम्मी मेरे नबी का हुलिया बयान फरमाती हैं कि जब पहली रात मेरा लाल दुनिया में आया, लम्मा वज़ातुहु, जब मैंने उन्हें जन्म दिया, फराएतुहु, मेरे वो जुमले जिन्होंने मुझे पूरी दुनिया में शोहरत अता की। फराएतुहु काना मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। मेरे नबी की माँ जी फरमाती है कि जब मैंने अपने प्यारे मोहम्मद को पलट के देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, मख्तूनन खतना किए हुए हैं, मगसूलन गुसल दिए हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मसरूरन नाफ कटे हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मुतहरन पाक साफे काना साजिदा। उधर मेरे मोहम्मद दुनिया में आए, आते ही अपना सर सजदे में रख दिया है। न बन सकी है, बोलो न बन सकी है। आगे बढ़ो, मेरा नबी हजरत अलीमा सादिया के घर में गए। सुभान अल्लाह की आवाज है। सैयदा अलीमा सादिया फरमाती हैं, माँ कुन्ना नहताजो इला सिराज, बड़ी पुरानी रिवायत। माँ कुन्ना नहताजो, काना दाखिल हो अगर मुजारे पर तो माजी इस्तमरारी, मतलब ये कि कम एक वारी नहीं होया, हर वारी यही होंदा सी।
क्या होता था? मा कुन्ना नहताजो इला सिराज मिन हीना अखज़नाहु लिअन्ना नूर वजही कान अनवर मिन सिराज। हजरत अलीमा सादिया फरमाती हैं, और जब मैं मोहम्मद अरबी को अपने घर में लेके आई, कबीले में लेके आई, हमने अपना चिराग उठा के अलग रख दिया था। फरमाती हैं इसलिए कि माँ कुन्ना नहता जो इलसिराजे, हमें कभी चिराग की जरूरत ही पेश नहीं आई। वजह क्या थी? नूर बजेगी काना अनवर मिन सिराज, क्योंकि मोहम्मद अरबी का चेहरा चिराग से ज्यादा कमरे को रोशन कर देता था। बस समझ आ रही है? ये तो है ना बचपन में मेरे नबी का हुस्न, ये वही हुस्न है जिस पर इंसान तो इंसान, जानवर भी फिदा हो गए, शेर भी फिदा हो गए, बकरियां भी फिदा हो गईं। नबी अलैहिस्सलाम के साहबा फरमाते हैं, एक सियाबी ये मेरे रसूल अकरम के आप फरमाते हैं कि मैं अभी इस्लाम लेके नहीं आया था, मैं अभी बचपन में मेरी नौजवानी की उम्र थी, मैं बकरियां चराने के लिए एक दिन जाने लगा। मैं मदीने शहर आ निकला, सामने मोहम्मद खड़े थे, मैंने भी उन्हें देखा, मेरी बकरियों ने भी उन्हें देखा। आप फरमाते हैं न जाने क्या हो गया कि बकरियां रोज भागती, पहाड़ों से दौड़ती हुई मदीने शहर में आ जाती। मेरे नबी के हुस्न के चाहने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं है, मेरे नबी से प्यार पत्थरों ने भी किया, मेरे नबी से प्यार दरख्तों ने भी किया, मेरे नबी से प्यार जानवरों ने भी किया, मेरे नबी से प्यार चरिंद परिंद दरिंद हर मखलूक ने मेरे नबी से प्यार किया है। तो मुझे कहने दो, ये सारी मखलूक मेरे हुजूर के हुस्न की रब ने दीवानी बना दी है, न बन सकी है। नीचे नहीं रखना है, यही ना लेवल यहीं पे आए, जरा अपना ज़ौक़ बरकरार रखना। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, न बन मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन कैसे थे? मेरे दोस्तों 3 रिवायतें सुनाऊंगा, मेरी तकरीर मुकम्मल। यार सुभान अल्लाह की आवाज आती रहना है। पहली रिवायत मैं थोड़ा सा ये सुनाने लगा हूं कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी को हुस्न का कहकर कहना हो तो लोग कहते हैं मेरा माई चन वर्गा, भाई यही कहते हैं, क्योंकि लोगों की नजर में लेकिन इश्क वालों की निगाह में हुजूर चंद से भी ज्यादा सोने। एक साहब ये रसूल से पूछा गया, अराए तन वजह रसूलुल्लाह, हाँ जी आपने हुजूर को देखा? जी साहबी हूं तो देखा है। कैसे थे वो? फरमाया अन्नहु कल कमर लैलतल बदर, और हुजूर का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। अब जरा सुनते जाना, साहबी का अंदाज देखो। एक और साहबी से पूछा आप बताएं हुजूर कैसे थे? उन्होंने फरमाया लो रहता उल रहता शमसत तालियतन, पहले था चांद, अगले ने क्या कहा? ओए हुजूर को क्या देखना, हुजूर तो ऐसे थे जैसे सूरज। इसकी शरह के अंदर अल्लामा तीबी और दीगर बुजुर्ग लिखते हैं, फरमाते हैं उसकी वजह यह थी जैसे सूरज के चेहरे पे कोई नजर डाल कर नहीं बता सकता कैसा है, इस तरह हुजूर के चेहरे पे नजर जमाई नहीं जा सकती। तवज्जो है, ये तो आ गया ना। किसी ने क्या कहा हुजूर कैसे थे? 14वीं के
चांद जैसे थे। किसी ने कहा हुजूर कैसे थे, कहा सूरज जैसे। यही साहिल हजरत मौला अली के पास आ गया और मौला अली से आकर अर्ज करने लगा, आप बताएं हुजूर कैसे थे। वसिफ लना रसूलुल्लाह, हुजूर का हुलिया बयान करें, हुजूर कैसे थे। हजरत अली, अब हजरत देखे ना, किसी ने चांद से तशबीह दी, किसी ने सूरज से तशबीह दी। अब हजरत अली किससे तशबीह दें? ये कोई छोटा बंदा नहीं है भाई, इल्म की दुनिया का बादशाह है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुआ। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों दुनिया में 10 हिस्से हिकमत आई, एक हिस्सा सब में बांटी गई, 9 हिस्से अकेले अली को अता की गई। और मौला अली का इल्म कितना है, मोहम्मद अरबी के सारे सहाबा, हजरत उमर जैसा बंदा, वो फखर से कहते थे ऐसा मसला ही कोई नहीं है जिसका हल हमारे पास ना हो। आपसे पूछा जाता वो क्यों, तो आप फरमाते अलैसा फीना अली इब्न अबी तालिब, क्या हम में मसले हल करने वाला अली नहीं है। एक यहूदी आया, उसने अपने बड़े बड़े जुगादरियों से, आलिमों से उसने सवालात इकट्ठे किए, इकट्ठे करके हजरत उमर के पास लेके आया और कहने लगा, अगर आप इनके जवाब दे देना या आपका कोई बंदा दे देना तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, क्योंकि हमें पता है इनका जवाब या नबी दे सकता है या नबी का चुना हुआ बंदा दे सकता है। हजरत उमर मुस्कुराए, आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास जरा ऐसे अली के पास ले जाओ ना, इसे अली के पास ले जाओ। हजरत अली के पास गए, जाकर सवाल किया। दोस्ताने गिरामी 13 सवाल थे, बाद रिवायतों में आता है कि 19 सवाल थे, बाद रिवायतों में आता है 40 सवाल थे। मौला अली ने एक एक सवाल का जवाब तुर्की बतुर्की अता किया, फिर उन्होंने एक सवाल किया, फरमाया मुझ पे 40 सवाल करने वाले, ए यहूदी अब अली तुझसे एक सवाल पूछता है, लेकिन तुझे रब का वास्ता और कसम देकर, मूसा नबी की शान की इज्जत की कसम देकर तुझसे कहता है जवाब वो देना जो तौरात और ज़बूर और इंजील में लिखा हुआ है, जो जवाब नबियों ने तुम्हारे तक पहुंचाया है वो जवाब दो। काजी दूंगा। फरमाया बता जन्नत की चाबी क्या है। क्या फरमाया, जन्नत की चाबी क्या है। चुप कर गया, फिर सर झुकाया, सर उठाया, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों कि तौरात में था, मूसा नबी ने बताया, ईसा नबी ने बताया, दाऊद नबी ने बताया, सारे नबियों ने यह बताया जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो आमना के लाल के नाम से खुलेगा। न बन सकी है मिसाल तेरी मौला अली, इल्म के शहर का दरवाज़ाएं आप अगर चाहते तो इश्तिहारे बयान करते, आप अगर चाहते तो तशबीहात का अंबार लगा देते, लेकिन आपने जो जुमला बोला सुनियो वो हमारा अकीदा बयान कर रहा है। मौला अली ने फरमाया ओ सवाल करने वाले, मैं हुजूर का हुस्न कैसे बयान करूं। लम यखलुकिल्लाहु शैयन 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 मिसलहु ला फिल अव्वलीना वला फिल आखिरीन। ओ सवाल करने वाले, मैं तुझे क्या जवाब दूं। हुजूर जैसी अल्लाह ने कायनात में कोई शय बनाई ही नहीं है, ना अव्वलीन में ना आखिरीन में, ना अव्वलीन में, प्यार से क्या, ना अव्वलीन में ना आखिरीन में। हुजूर जैसी कायनात में कोई चीज है ही नहीं है, कोई कायनात में है ही नहीं है। ए जनाबे अली, अगर कोई और शय नहीं है तो उसने यूसुफ को बयान करें। भाई आप इतना कहते हैं बारे हमारे नबी पाक कितने सोने थे जितने यूसुफ अलैहिस्सलाम सोने थे। वो चलो सूरज चांद सितारों की तशबीह नहीं बनती है तो उसने यूसुफ की तशबीह तो बयान हो। तो गोया मौला अली का जवाब क्या आता है, मैं कैसे यूसुफ के हुस्न को हुजूर के हुस्न के साथ मिलाऊं या हुजूर के हुस्न को उनके हुस्न के साथ मिलाऊं। पता है ये कायनात के जितने हसीन है ना, इनको जो जो हुस्न रब ने दिया मोहम्मद अरबी के हुस्न के सदके से दिया।
आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने खुदा की इज्जत की कसम जो एक जुमला एक शेर जो है ना वो लिखा है ना कि चमकते हुए कमर के अंदर हुस्न में राज ये है मला हुआ इसने गाजा पाए नबी का। तानू समझ कोई नहीं आई ये गल किड़ी है। ओ सुना कायनात के अंदर ये रिवाज है रिवाज है कुड़ियां सोहनियां बनदियां ने पाउडर ला के। वो गल समझो के कर दिया ने पाउडर शोडर ला के चेहरा टोश होके सुर्खियां पाउडर ला के सोहनियां बनदियां ने। आला हजरत तशबीह दे रहे आप फरमाते चन भी सोना है ना तो इस मेरी पाउडर मले होया है।